साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इनसे इलाज करवाना ज़रूरी है। जब पेशेंट को ये फील हो कि उसको सुसाइडल थॉट आ रहा है या वो किसी को मारने के बारे में सोच रहा है या वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी सोचों में चला गया है, जैसे कुछ मुकद्दस हस्तियों के बारे में लोगों को थोड़ी से डिस्कम्फर्ट वाले थॉट्स आना शुरू, काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर तो कोई ऐसा मामला हो गया कि बिल्कुल आपके कंट्रोल से बाहर निकल गया है तो आप दवाई भी लें फौरी तौर पर और साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएँ और जो इमीडिएट ट्रीटमेंट आपको रिलीफ देता है वो आप लें। जो आपसे किया जाता है वो आप करें। इसकी कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही कि ऐसा ना कीजिए वैसा ना कीजिए, हमारी बात ही मानिए। बात ये है कि आपको अपना क्योर खुद ढूंढना है, डिस्कवर करना है। ये इतनी आम बीमारी नहीं है जितनी ये आम हो गई है। इसका टॉर्चर जो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये कितनी खौफनाक बीमारी है। इलाज का मतलब ये है कि हर डिमेंशन से फिर इलाज आए, क्योंकि आपको बीमारी भी ऐसी लगी है जिसने सारा सेल्फ उड़ा के रख दिया है, सारा स्ट्रक्चर तोड़ के रख दिया है। तो अब इस स्ट्रक्चर को जब रीबिल्ड करना है तो फिर हर तरफ से किया जाए। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से बात करूंगा जो ज़ैनक्स, एल्प्राज़ोलम, लेक्सोटानिल वगैरह ले रहे हैं। अगर तो किसी कॉम्बिनेशन के साथ ले रहे हैं तो डॉक्टर के मशवरे से टेपर करें, और अगर खुद ले रहे हैं तो फौरी तौर पर टेपर करना शुरू करें। अगर सिर्फ एक मेडिसिन रिकमेंड की गई है और वो किसी ख़ास शिद्दत के दौर में रिकमेंड की गई थी और वो वक्त गुजर चुका है तो अब उसको छोड़ने का टाइम आ गया है। अब वो शिद्दत नहीं है, अब उसको छोड़ने का। कब तक अपनी बीमारी को फेस नहीं करना, कब तक डिपेंडेंसी और सहारों के साथ चलना है, और कब तक अपनी आंखों के सामने अपने मर्ज को बढ़ते हुए देखना है। लेक्सोटानिल, एल्प्राज़ोलम, ये जितने भी इसकी कैटेगरीज हैं, ज़ैनक्स हो गया, एल्प हो गया, और कुछ क्लोफ्रानिल को भी आप डाल लीजिए। और इससे आगे जो मरीज़ जाना चाह रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत टेपर करना चाह रहे हैं, अगर तो आपके साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं, आप उनसे मशवरा करें, खुद डिस्कस करें और उनसे टेपर पे बात करें। उन्हें बताइए कि आई एम रेडी टू लीव द मेडिसिन, मैं अपने ओन पे जीना चाह रहा हूँ। और इसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ये ऐसी बात नहीं है कि आप कल अपनी मेडिसिन छोड़ देंगे और परसों आपके अंदर बेहतरी आनी शुरू होगी, ऐसा नहीं होता। टेपरिंग एक आर्ट है, क्योंकि जिस मेडिसिन के तवील और मुसलसल इस्तेमाल के बाद आपको साइड इफ़ेक्ट आए हैं और उसने आपकी ज़िंदगी को पहले से भी नरक बनाया है, उस मेडिसिन को जब आप छोड़ेंगे तो वो जो साइड इफ़ेक्ट आपको आ रहे थे वो विड्रॉल्स में शिफ्ट हो जाएंगे, परमानेंट विड्रॉल्स में। आपको मेडिसिन छोड़ते हुए शदीद एहतियात की ज़रूरत है। दो तरह के पेशेंट पाए जाते हैं जी, मैं आपको साफ साफ बता दूँ। मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो है जो टेपर करना चाहेंगे, और हम रिकमेंड भी यही करेंगे कि आप टेपर करें। टेपर करने का मतलब है कि दवाई को आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से छोड़ना कि आपकी बॉडी को पता ना चले, वो रिएक्ट ना कर सके, और अगर वो रिएक्ट करे भी तो आप टेपरिंग की पिछली स्टेज पर वापस जा सकें। उसका एक तरीका है, वो मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं याद कर दूँ कि दूसरी किस्म के लोग थोड़े वॉरियर होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है दे आर प्रोन टू टेक पेन्स। कुछ लोगों को अजियत पसंद भी तो होते हैं ना लोग, कुछ वो दिलेरी तो हम नहीं कह सकते, अजियत उठाने की आदत है कुछ लोगों को होती है, तो वो लोग छोड़ते हैं कोल्ड टर्की। लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशन में नहीं है, ये आपने अपने ओन पे छोड़नी है, और जो भी ये फैसला करे कि उसने कल से मेडिसिन छोड़नी है, मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। एक आग का तूफान है, दरिया है जिसके अंदर आप गिर जाएंगे। अब बात यह है कि टेपर कैसे करना है। तो टेपर करने का सादा असूल ये है कि एक आपके पास अगर टैबलेट है तो आप उसका डेली 10% काटें, यानी हर रोज़ सिर्फ 10% काटेंगे। ये नहीं कि हर रोज़ 10% बढ़ाते जाएंगे, आप उसका 10% मेजर कर लें, उसको ब्लेड के साथ किसी चीज़ के साथ एहतियात से आप काट दें और बाकी 90% टैबलेट आप ले लें। ये काम आप करें 15 से 20 दिन, 21 दिन, 3 हफ्ते तक। उसके बाद आप उसे 20% काटें और 80% टैबलेट लें। जो डरता है ज़्यादा, ज़ाहिर एंग्जाइटी वाले के लिए हम बेसिकली यही कहते हैं कि वो डरता है बेचारा, थोड़ा सेंसिटिव है, तो वो तो पंगे में ना पड़े, वो टेपरिंग करें। और इसी तरीके से एक गोली को छोड़ने के लिए कम से कम आप 6-7 महीने लगाएं। और इसमें बहुत सारी स्टेजेस आएंगी जिसमें आप जब आप एक कट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 70% कट पे खड़े हैं, आप 30% ले रहे हैं, 70% कट कर चुके हैं, लेकिन आप जब 80% कट लगाते हैं तो आपको हिट आता है, अब नींद उड़ गई, आपको चक्कर आने शुरू हो गए, कुछ चीज़ है, तो आपको वापस 70 पे वापस आना है, कट बैक जाएगा। इस तरीके से फिर आप 21 दिन वहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद फिर आप अगले कट पे आएंगे। अब 21 दिन कोई ऐसा स्टेटिक ये फार्मूलेशन नहीं है, 15 दिन भी लोग करते हैं, कुछ लोग 10-10 दिन के कट लगाते हैं। यू नीड टू चेक योर सिम्टम्स, यू नीड टू ऑब्जर्व योर बॉडी। कॉमनली यही होता है कि आप 3 वीक्स या 2 वीक्स का एक प्लान बना लें और उसमें अपनी मेडिसिन कट करें। अगर आप 3-4 मेडिसिन ले रहे हैं तो इकट्ठा कभी भी टेपर करना ना शुरू करें। आप एक एक मेडिसिन को 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, इसमें कौन सी मसले वाली बात है। आहिस्ता आहिस्ता करें, सब्र के साथ करने वाला काम है। इसमें आसानी ये होती है कि आपको विड्रॉल्स कम आते हैं,
आते तो हैं, कम आते हैं। अगर किसी ने कोल्ड टर्की करना है तो मेरा मशवरा ये है कि वो सिर्फ एल्प्राजोलम को ही करे। विड्रॉल आएगा, बहुत आएगा, एक्यूट विड्रॉल भी आएगा, प्रोट्रैक्टेड विड्रॉल भी आएगा। एक्यूट आना है शिद्दत में, उससे बचने के लिए टेपरिंग होती है कि एक्यूट ना आए, लेकिन जिसने टेपर करना है उसको सब्र बेपनाह करना पड़ेगा। जब आप छोड़ना शुरू करते हैं तो होता क्या है, एक तो विड्रॉल आता है मेडिसिन का, और उसके बाद रीबाउंड एंग्जाइटी भी उसके साथ आती है। रीबाउंड एंग्जाइटी का मतलब ये है कि जिस एंग्जाइटी से छुपने के लिए, जान छुड़ाने के लिए, स्प्रेस करने के लिए आपने ये मेडिसिन ली थी, वो तो वहीं पे है। मेडिसिन ने तो उसको और खराब कर दिया, आपका टाइम गुजार दिया मेडिसिन ने, लेकिन खराब तो कर दिया। हाँ, मैं तो मेडिसिन का ये समझता हूँ कि अगर किसी को इमरजेंसी है मेडिसिन लें, और उसके बाद देखें अब टाइम मिल गया, 2-3 महीने मिल गए, आप थोड़ा गौर करें क्यों हुई है बीमारी। आपने दवाई जब छोड़नी है तो आप कागज से बने हुए जिस्म के साथ विड्रॉल्स में एंटर होंगे। ये वही जिस्म है जिसके साथ आपको एंग्जाइटी हुई थी, ये नाजो नेमत में पला हुआ जिस्म था, और फिर एंग्जाइटी हुई और ये डर गया, और इसको दवाइयाँ खिलाई गई हैं और इसको रोकने की, बचाने की कोशिश की गई है, और ये और ख़राब हो गया है। अब इसको भट्टी में डालना पड़ेगा। मैच्योरिटी का टाइम आ गया है, अब संजीदगी का वक्त आ गया है। अब देखना पड़ेगा कि एंग्जाइटी हुई क्यों है, मैं क्यों डिजर्व करता हूँ एंग्जाइटी को, मुझे डिप्रेशन क्यों हो गया है। जब आप छोड़ते हैं तो एक तो विड्रॉल और उसके साथ रीबाउंड एंग्जाइटी। अब विड्रॉल क्या होगा कि जिस दवाई को आपने खा के गुजारा किया था, जिसके थ्रेशोल्ड अचीव हो गए हुए थे, जिसम उसका आदी है, वो उसकी डिमांड पैदा करेगा। अब आप डिमांड पे उसको दवाई देना नहीं चाह रहे तो वो मिसचिफ करेगा, वो करतब करेगा। हमारी बॉडी और माइंड में ऐसा खौफनाक कोलैबोरेशन है इनका आपस में कि जब ये किसी चीज़ की तलब पैदा करते हैं ना, तो आदमी किसी वजह से बेबस होता है। तो जब आदमी देखना शुरू करता है तो वो खौफ खाता है, करबो बला में रोता है, भागता है वापस, और वापस अपनी दवाई पे आता है। और अगर आप इस जंग में डट गए तो आप देखेंगे कि हर गुजरता हुआ दिन आपको ये बताएगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें लंबी प्लानिंग के साथ गुजारा नहीं होता, आपने पर डे के हिसाब से चलना है। आज का दिन जीना है, आज दवाई नहीं खानी। और हत्ता के जिन लोगों का मसला ज्यादा है वो घंटों के अंदर चलते हैं, 1 घंटा और 1 घंटा, क्योंकि शुरू में बहुत एक्यूट होता है, बहुत पावरफुल होता है, हिला के रख देता है, आदमी का ईमान मुतज़ल्ज़ल कर देता है, उसकी जितना भी उसका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसकी बुनियादें हिला देता है। लेकिन अगर आदमी अपने आप को गाइड करता रहे, अगर सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करता रहे, तो वो देखता है कि आहिस्ता आहिस्ता, ये सटल बहुत है, इतना ग्रेजुअल है कि नजर नहीं आएगा होता हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो आदमी 3-4 साल, 1 साल, 2 साल नींद की गोली खाने के बाद, जलील होने के बाद, एंग्जाइटी के हाथों, डिप्रेशन के हाथों, अपने डिप्रेशन को फेस करने का फैसला अक्लमंदी के साथ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अक्लमंदी के साथ फेस करने का फैसला कर लेगा, इस एक एस्पेक्ट को जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो वो देखेगा कि 1 साल वो जब आगे जाएगा तो वो देखेगा कि जब वो एंटर हुआ था इस आजमाइश कदे में, तब वो कागज का बना हुआ था और हवाएं उसको फाड़ने के दर पे आई थी, उसके पांव कांप रहे थे खौफ के मारे। और वो 1 साल इस खौफ के जंगल में से गुजरता हुआ जब पीछे मुड़ के देखेगा तो वो अपने कमजोर नफ्स को दूर खड़ा हुआ कांपता हुआ पाएगा, और वो देखेगा और वो हैरान होगा कि ये मैं था जो इसमें से गुजर के आ गया। ये जो एहसास है, अपने जंगजू होने का एहसास, अपने डट जाने का एहसास, ये वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशनल वाली बातें नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस एंड वेरी रियल। आपके जिस्मो जान, आपके एहसासों पे, आपके जज्बातों पे गुजरनी है ये किसी और ने नहीं भोगनी, आपने भोगनी है। जब आप इसको भोग कर दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे तो आपकी बॉडी टाइटेनियम की हो चुकी होगी।